अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज का जो एजेंडा है हमारे पास, सबसे पहले वो है कि चैप्टर नंबर 21 से लेकर 30 तक जितने चैप्टर्स आप लोगों ने प्रीवियसली तौर पे देख लिए थे, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज से मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, कुछ चीज़ें रिवीजन करवाने वाली रह गई थी प्रीवियसली, तो आप लोगों को आज रिवीजन कराने के लिए चैप्टर नंबर 21 से लेकर 30 तक इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। इसके अलावा फर्दर जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी चीज़ें, उसको हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। तो 20 तक आई गेस शेयर कर दी गई हैं ऐसी क्लास। 30, हाँ 30 तक चैप्टर्स हो गए हैं। आप लोगों को पीडीएफ शेयर करनी थी, वो शायद मैंने अभी तक नहीं की है मे बी। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके पास, देखें जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर से ही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, और यहाँ से ना पहले मैं बुक खोल लेता हूँ, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट की, और साथ साथ आप जो है ये सर गौस अहमद हमारे टीचर हैं, और यहाँ से आप ना इनकी गिटहब की प्रोफाइल को भी विजिट करते जाया करें, चीज़ों को देखते जाया करें, और इनके यूट्यूब चैनल से जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के वीक हैं, उनको भी साथ साथ देख सकते हैं, ताकि जो है ये चीज़ें आप लोगों को मज़ीद अच्छे से समझ में आ सकें। बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, एलेबोरेट करते हैं। तो एक मिनट रुकें, नेट का शायद थोड़ा सा इशू है, इस वजह से स्क्रीन पहले भी चली गई थी, मैं इसको देख लेता हूँ दोबारा। अच्छा, मेन स्क्रीन जो है ना क्लास, आप लोगों के पास शायद आती और जाती रहेगी, थोड़ा सा इसका इशू है शायद, तो अगर कोई इशू वगैरह आते हैं आप लोगों को तो एक दो दफ़ा देख लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोग जो है बेशक वहाँ पे या राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बैठ जाएं। बुक को स्टार्ट करते हैं करना, ताकि चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। पहले बुक हमारे पास पड़ी है, बुक को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 21 की तरफ मूव कर जाते हैं डायरेक्ट। ओके, चैप्टर नंबर 21 के अंदर हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? अच्छा, अब ये वाला जो चैप्टर नंबर 21 है, चैप्टर 21 को देख लेते हैं। इसके साथ हमारे पास है मेजरिंग लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स। क्लास आप लोगों के पास स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस थे, जो कि हम लोगों ने पढ़े थे, क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। उन सब चीज़ों को हम लोग दोबारा देख लेते हैं और एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास थी, जो हम लोगों ने कवर की थी और डिस्कस की गई थी पहले प्रीवियसली। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 22 है, सॉरी। इसके अंदर चैप्टर नंबर 22 में स्ट्रिंग्स की जो लेंथ होती है, किस तरह से उसको मेजर किया जा सकता है और कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इन्हीं चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ना एक होता है एक्सट्रैक्ट करना, किसी पार्ट को किसी में से निकालना, किसी चीज़ को उसमें से ले लेना, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए, जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे, चीज़ों को देखते थे कि किसी चीज़ का स्लाइस कर लेना, यानी कि स्लाइस करने का क्या मतलब होता है, उसको टुकड़े करके किसी एक चीज़ को दूसरे में से ले लेना, कुछ मखसूस पार्ट को अपने पास वहाँ से लेके वहाँ तक उस चीज़ को शो करवा लेना और जाहिर करवाना, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा क्विक ओवरव्यू करवाते हुए, जिसको इशू आए तो हम लोग वहाँ से दोबारा देख लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है माय नेम और इजिकल्स टू लिखा हुआ है अली अहमद फॉर एग्जांपल। तो ये जो नाम है, इस वाले नाम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं LI से लेके जो D है वहाँ तक मैं अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा सकूँ और शो करवा सकूँ, यानी कि मैं बाकी पूरे नाम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ मखसूस जो है मेरे पास यहाँ इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग से लेके मखसूस इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग तक मेरे पास चीज़ें आए, तो मैं स्लाइस का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। जैसे कि आ गया सिटी टू चेक, मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये पूरा आपके पास एक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल हम लोगों ने ले ली, वेरिएबल वेर माय नेम इज इक्वल्स टू अली अहमद फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ था। हम लोगों ने आगे हम लोगों ने कर लिया, जो माय नेम था मैंने लिखा कि जो मेरे पास स्लाइस्ड स्ट्रिंग है, मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया, लेट स्लाइस्ड स्ट्रिंग। अब इसी कस्टू मैं क्या करूँगा, जो मेरा नाम है माय नेम को मैं लूँगा और माय नेम लिखकर मैं लिखूँगा डॉट स्लाइस।
अब स्लाइस जहां से लेकर जहां तक मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ चीज़ें मेरे पास आ सकती हैं। 0 से स्टार्ट होता है ये और आगे सो ऑन तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अली एक नाम है, तो मेरे पास ये जाएगा 0 ए के लिए, L 1 के लिए और I 2 के लिए। तो यू 0 से लेके 0 1 2 ये मेरे पास 3 जो है इंडेक्सेस ऑफ एरे होंगे, इंडेक्सेस ऑफ स्ट्रिंग होंगे। आई मीन यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? यहाँ पे बस सिंपली जो है स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हैं। आगे जैसे कि बताया गया था, नाम के अंदर ही जाहिर था कि आप लोगों ने ना सिर्फ स्ट्रिंग के पार्ट्स को तोड़ना है बल्कि आपने आगे उसकी लेंथ को भी कैलकुलेट करना है, लेंथ को देखना है और चेक करना है कि लेंथ कितनी है। तो देखें वो कैसे निकल सकती है। जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल कोई लंबा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैंने उसमें लिखा हुआ है लेट पैरा इजिकल्स टू लॉरेन करके काफ़ी सारी लाइन्स लिखी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ उसकी लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस वाली चीज़ को जो मेरा वेरिएबल था मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग करके पैरा डॉट लेंथ। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग यहाँ तक पूछ सकते हैं। पैरा की लेंथ को, किसी भी स्ट्रिंग की किसी भी लेंथ को मैं जब फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उस स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा उसके अंदर और साथ में डॉट लेंथ करके मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ और उसको निकाल सकता हूँ। यहाँ तक चैप्टर नंबर 22 के अंदर आप लोगों के पास यही तमाम की तमाम चीज़ें। बिल्कुल, उसके अंदर स्ट्रिंग की जो स्पेस होती है उसको काउंट करते हैं और हम लोग उसको साथ में देख रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग सेगमेंट्स। फाइंडिंग सेगमेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है? सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अब जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग एक कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आप लोगों को आप लोगों को बता देता हूँ इस चीज़ के अंदर कि एक हम लोगों ने प्रीवियसली एग्जाम्पल पढ़ी थी। फर्ज कर लें यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास कहीं पर भी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आप लोगों को देखने में मुश्किल हो रही है तो, ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी। ओके, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे क्लास, आप लोगों के पास सबसे पहले आ रहा है फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है आप लोगों के पास कोई भी, उसके अंदर है कोई भी मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं उस टेक्स्ट के अंदर से किसी भी चीज़ को देखना चाह रहा हूँ, निकालना चाह रहा हूँ, मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो मतलब कैरेक्टर है या ये वाला जो वर्ड है, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे मेरे पास पड़ा हुआ है। मुझे कहीं पर ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट सिंपली इस्तेमाल करूँगा वेर और यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू जो टेक्स्ट था, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, उसके अंदर मैं जाके डॉट इंडेक्स ऑफ मैं सर्च करूंगा और फाइंड करूंगा वर्ल्ड वॉर 2 को। तो यहाँ पे जो जिस इंडेक्स नंबर पर ये इस टेक्स्ट के अंदर ये स्टोर होगा, ये जो टेक्स्ट है ऊपर, हो सकता है कोई लंबा पैराग्राफ हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ से हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे यानी इंडेक्स ऑफ का हमारे पास काम है और इस वाले चैप्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें आपके पास। मैं थोड़ा सा क्विक वे में आप सबको एक्सप्लेन करके एलैबोरेट करता जाऊँगा ताकि आगे कंटिन्यू कर लें सब चीज़ों को। अगला हमारे पास है फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन। किसी भी कैरेक्टर को मुझे देखना है कि वो किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई थी। फर्स्ट नेम है मेरे पास, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है किसी का, यही नाम फॉर एग्जांपल किसी का देख लेते हैं, किसी का नाम है अली अहमद फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आ गया वो मेरे पास फर्स्ट नेम के अंदर। फर्स्ट नेम के अंदर अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये नाम है इसका जो कैरेक्टर एट 0 है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग उसको कंटिन्यू करके और यहाँ पे इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपके पास ये चैप्टर्स हो गए 21 से लेके 25वां चैप्टर। 25वें के अंदर क्या चीज़ है, रिप्लेस करना है कैरेक्टर्स को। उन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एक मेरे पास कैरेक्टर है, मैं वहाँ से चाहता हूँ कि मैं उसको रिप्लेस कर दूँ, उससे बदली कर दूँ किसी दूसरे सेंटेंस को, उसको चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस का क्लास बेसिकली क्या मतलब है कि यहाँ पे आप जाओ स्ट्रिंग में ढूंढो टेक्स्ट के अंदर, जो टेक्स्ट के अंदर रिप्लेस कर दो। किसको रिप्लेस कर दो, यहाँ जो वर्ल्ड वॉर 2 लिखा है उसको ये 10 सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें बस आपने रिप्लेस करना है, इन सब चीज़ों को देखना है। यहाँ तक आपके पास आ गया। बाकी नेक्स्ट चीज़ आप लोगों के पास है राउंडिंग नंबर। अब ये मैथ वाले कुछ जो आपके पास थे, यहाँ पे आप लोगों को रिविजन करवा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई भी स्कोर लिखा हुआ है, मेरे पास कहीं पे नंबर लिखा हुआ है, मैं उसको चाहता हूँ अगर वो 0.51 से ऊपर चला जाता है तो मैं चाहता हूँ मैं इसको राउंड ऑफ करके 7.51 है फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ अब ये 8 हो जाए, तो मैं मैट डॉट राउंड का इस्तेमाल करूंगा। बचपन में आप लोगों को अगर याद हो 10 नंबर का कोई टेस्ट होता है टीचर वगैरह लेती थी,
उसमें से 9.5 नंबर जिसको मिलते थे राउंड ऑफ होके 10 नंबर हो जाते थे, 10 में से 10 नंबर होते थे बच्चे के। तो ये राउंड मेथड भी अपने नाम से जाहिर कर रहा है कि मैं इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, ताकि हम लोग कैलकुलेशन को आसानी से कर सकें। यही चीज़ है स्कोर एवरेज इज इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड, और यहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद मैथ का अगला हमारे पास जो है एक और भी मेथड होता है। अब एक चीज़ आप लोग क्लास याद रखें, मैथ के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर ना दो चीज़ें बहुत और इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक होता है फ्लोर और एक होता है सील। इसको याद कैसे रखना है, जो फ्लोर होता है मेरे पास वो ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ ले जाने के लिए आपको एक बताता है कि मतलब नीचे की तरफ को ले जाया जाए इसको, ठीक है। और जो सील है, सील का मतलब होता है छत, यानी कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल 9.1 भी हो गया, 9.1 जाएगा अपने आगे वाले की तरफ, 10 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेरे पास कहीं पे 9.9 भी, तो ये पीछे चला जाएगा मैथ डॉट सील, जाके 9 बन जाएगा, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर ये काम करता है, ठीक है। मैथ डॉट सील ऊपर लेकर जाएगा, फ्लोर नीचे की तरफ लेके जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास किसी को क्लियर है? सब कुछ तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ आई है, बस एक दफ़ा रिवीजन चल रही है। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से लेके 1 के दरमियान आपके पास कई सारे जो नंबर्स होते हैं कुछ इस तरह से पॉइंट की सूरत में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग करके प्रिंट करवाता है। मैथ डॉट रैंडम का आपके पास ये वाला काम हो रहा होता है। सारा काम इसके अंदर भी इसी का ही है। नेक्स्ट 28 है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। अब इसको देख लेते हैं क्या करता है। सबसे पहले अब पहले क्लास आप लोग बताएं इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है। अच्छा, ये चीज़ पहले देखते हैं कि जब मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करवाता हूँ, मैं यूज़र को बोलता हूँ कि आप जो है किसी भी चीज़ को, रिजल्ट को प्रिंट करवाओ मेरे पास, तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ता है? आवाज़ नहीं आ रही क्लास? अगर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो हमने मेथड्स पढ़े थे, 3 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड प्लस करेंगे, दूसरा पार्स इंट करेंगे और तीसरा उससे पहले नंबर लिख देंगे। ऐसा ही है ना? तो आपके पास एग्जाम में आ सकता है कोई इसमें कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ भाई 9999, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई इसे हमें कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर का मतलब ही नंबर होता है, सही है। तो आपके पास वहाँ 3 मेथड होंगे, कोई भी एक हो सकता है, पार्स इंट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और प्लस भी लगा हो सकता है। तो आपने कन्फ्यूजन नहीं होना, आपने देखना अगर तीनों में से कोई भी नहीं है तो आपने नन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर तीनों में से कोई एक भी मिल जाता है तो आपने उस पर टिक करना है, ठीक है। और स्पॉइलर अलर्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 दफ़ा मैंने खुद देखा है अपने क्विज़ेस के अंदर, तो ये वाला सवाल काफ़ी दफ़ा आ सकता है, याद रखें इसको। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ रही है चैप्टर में 28 के अंदर, यही तमाम चीज़ें आपके पास हैं कि 3 मेथड्स हैं जो सर ने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए कि इस तरीके से करके आप लोग एक स्ट्रिंग नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास आप लोगों से एक चीज़, आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि यूज़र लिखता है अपना नाम और मैं उसको बोलता हूँ कि अब आप इसको कन्वर्ट कर दो किसी नंबर के अंदर, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा? सबकी आवाज़ नहीं आ रही क्लास? कोई भी अंदाज़ा लगा लें, गलत लगा लें, सही लगा लें, क्या जवाब आएगा? एन, नॉट अ नंबर। यानी कि वो बोलेगा कि भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो, यानी कि नॉट अ नंबर मतलब ये हुआ कि ये तो नंबर बन ही नहीं रहा है। यानी कि किसी बंदे ने अपना नाम लिख दिया तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो कभी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल हम XYZ, किसी का नाम अली रख लेते हैं, अहमद रख लेते हैं, कोई भी XYZ नाम रख लेते हैं, आतिशाम रख लेते हैं, कुछ भी होगा। क्या होगा ये कि वो इस नाम को कैसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं करेगा तो NaN रिजल्ट में आपके पास जो है एज अ रिटर्न जवाब आ जाएगा आपके पास कंसोल डॉट लॉग करने में। मैं ये करके भी आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन ही कंपाइलर खोल लेते हैं ताकि टाइम बचे और जल्द से जल्द हो जाए काम लोगों के पास। अगर किसी स्ट्रिंग जो नाम है जैसे सादिक है, अगर उससे पहले हम नंबर लिखते हैं या प्लस लगाते हैं या पार्स इंट लिखते हैं तो हमें पता है कि भाई स्ट्रिंग कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, तो वो आपको रिजल्ट देगा NaN का मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में आपके पास 2 लिखा हुआ तो वो तो नंबर है ना, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग में आप सादिक लिखते हो तो वो कैसे कन्वर्ट है? वो तो एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, ठीक है। ये करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए।
अच्छा क्लास अब आप लोगों के पास है यहाँ पे। अच्छा अब देखें सबसे पहले, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक नाम प्रिंट करवाया कैरेक्टर के अंदर जो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फर्ज कर लें यहाँ पे अब मैं जो है यूज़र को बोलता हूँ प्रॉम्प्ट करवाने को, और यूज़र को प्रॉम्प्ट करवा के मैं बोलता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम। जी मैं जूम कर देता हूँ। सही है, क्लियर है? थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, अब ठीक होना चाहिए। प्लीज एंटर योर नेम। अब यहाँ पे नेम एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ नाम को प्रिंट कर लेने के बाद कि आप क्या करो, जब मैं नाम प्रिंट कर लूँ, जब मैं नाम प्रिंट करने का बोल रहा हूँ तो वो मुझे क्या कह रहा है, मैं नाम प्रिंट करवाने के बाद यूज़र से उसको बोल रहा हूँ अब आप प्लस भी करवा दो। प्लस का मतलब क्या है कि मैं बोलना चाह रहा हूँ आप इस मेरे नाम को और वैस को क्या करो, कन्वर्ट करवा दो एक नंबर के अंदर। ऐसे ही क्लास, तो यहाँ तक आप लोगों के पास ये चीज़ें, यानी कि हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये आपके पास क्विज के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ आप लोगों के पास जो फर्दर चीज़ें हैं, जो टेक्स्ट फाइल्स TXT फाइल्स आप लोगों को बना के दी गई थी, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं कुछ 2-3 और भी बना दूंगा आप लोगों को, तो वो भी साथ में देख लें। फ्राइडे को इंशाल्लाह आप लोगों का क्विज प्लान है, तो इन चीज़ों को देख लें। फर्दर कोई क्वेश्चन है 21 से लेकर 30 तक तो वो बता दें। जी अब बताया ना आपको कि 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीक़ाकार होते हैं कि हम एक जो नंबर जो एक स्ट्रिंग हो या नंबर हो XYZ जो यूज़र एंटर कर रहा है, यूज़र जो करेगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग में आएगा। अब उसको कन्वर्ट करने के ना एक नंबर में 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 होता है मैं प्लस लिख दूँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 2 होता है कि मैं उससे पहले नंबर लिख के इसको पूरे को ब्रैकेट में इंक्लोज कर दूं, बंद कर दूं, ठीक है। और नंबर 3 होता है कि मैं उसको पार्स इंट करके लिख दूं, मतलब मैं बोलूं कि भाई ये यूज़र जो भी लिखेगा ना आप उसको एक नंबर में बदली कर दो। लेकिन अगर वो आपका या मेरा नाम लिख देता है तो कैसे पॉसिबल है कि उसको नंबर में कन्वर्ट किया जा सके, तो NN इस वजह से आ रहा है। सही है, कैरेक्टर से पहले मतलब प्लस इजिकल्स टू आ जाए। सर ये देखो चार्जर कौन सा है आपके पास? चार्जर है किसी के पास लैपटॉप का डेल का? हाँ कौन सा चार्जर दिखाओ सर उनके पास है मेरे। देखो वासिक कौन सा ये है? हो जाएगा, ये हो जाएगा। थैंक यू यार। अस्सलामु अलैकुम। तो भाई जैसे अवेश ने आपको बताया कि हमारे पास 21 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, तो काइंडली अपने लैपटॉप की स्क्रीन्स बंद कर दें, फोकस यहाँ पर कर लें, मोबाइल फ़ोन्स को जेब में रख दें। अहमद खुसूसी आपको कह रहा हूँ, ठीक है, बंद कर दें। देन आप कहेंगे सर समझ नहीं आया कुछ कैसे करूँगा मैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अवैस ने आपको बताया कि भाई डिस्कनेक्ट हो गई, ये इसका इशू है शायद, देख लीजिए। ठीक है, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद। तो अगर स्टार्टिंग से हम 21 चैप्टर को सरसरी जल्दी देख लेते हैं, तो जिस तरह अवैस ने आपको बताया, बातें ना करें क्लास में। कि चैप्टर नंबर 21 में क्या है, चेंजिंग केस है। चेंजिंग केस में हमने 2 चीज़ें देखी थी कि अगर किसी भी करेक्टर को आपने अपर केस करना है, लोअर केस करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो अगर हम देखें, ठीक है, कंपाइलर पे चेक करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भाई लेट, नजर आ रहा है सबको? मैंने लिख दिया लेट नेम इक्वल्स टू सादिक, ठीक है। अब मुझे इसको अपर केस करना है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा,
क्या लिखूंगा, बताएं जरा मुझे। नेम डॉट टू अपर केस, यही करेंगे तो आपके पास क्या होगा, नेम क्या हो जाएगा, कैपिटल में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे इसी नेम को स्मॉल में डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूंगा, टू लोअर केस कर दूंगा। तो ये तो सिंपल आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसी तरह चेंजिंग केस है आपके पास। अगर मेजरिंग स्ट्रिंग, इसमें बस इतना कहा गया है कि भाई अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो डॉट स्लाइस मेथड हमने पढ़ा, उससे आप कर लेंगे। तो स्लाइस किस तरह काम करता है, 0 कॉमा जो लास्ट इंडेक्स प्लस 1, ऐसा ही है कि अगर जिस तरह से बताया कि अली को एक्सट्रैक्ट करना है तो 0, 1, 2 और 3 देंगे आप, तो 0 से 3 तक देंगे तो आपके पास अली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा ही है। अगर लेंथ मालूम करनी है उसी की तो हमें पता है डॉट लेंथ करेंगे, उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है। तो इस चैप्टर में इतना ही है आपके पास। मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका जुम्मे को क्विज है, ठीक है। तो जो चैप्टर्स हैं अगर आप रिपीट कर लें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और मैं श्योर हूँ कि आप घर पे खोल के देखेंगे नहीं इसको, ठीक है। फाइंड सेगमेंट्स, भाई इसके अंदर क्या है, आपने इंडेक्स ऑफ पढ़ा था, ऐसा ही है। तो इंडेक्स ऑफ क्या कहता है कि अगर आप कोई उसको करेक्टर देंगे तो वो उसकी इंडेक्स बता देगा, ऐसा ही है। अगर करेक्टर नहीं होगा तो क्या देगा आपको, -1 देगा। देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। भाई मैंने कहा कि अगर मुझे नेम में से बताओ एस है या नहीं है, तो नेम डॉट इंडेक्स ऑफ ये करूंगा, ठीक है। नेम डॉट इंडेक्स ऑफ और मैं यहाँ लिख दूंगा एस। तो मुझे बताएं यहाँ पर एस मौजूद है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। तो 0 मुझे मिल चुका, ये मुझे बता रहा है कि भाई एस मौजूद है और वो किस इंडेक्स पर है। क्लियर है। अब सेम हमारे पास करेक्टर 8 होता है। अगर मैं यहाँ करेक्टर 8 लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं 2, तो मुझे बताएं आउटपुट क्या मिलेगा। देखें जिस तरह इंडेक्स ऑफ क्या करता है, करेक्टर का इंडेक्स देता है, इस तरह करेक्टर 8 क्या करता है, अगर हम इंडेक्स देते हैं तो उसका स्ट्रिंग देता है, अगर मौजूद होता है तो। अगर मौजूद नहीं होता तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और इंडेक्स ऑफ अगर नहीं होता तो -1 रिटर्न करता है। क्लियर है भाइयों। अच्छा, इस तरह अगर हमने इंडेक्स ऑफ पढ़ा था, ठीक है, तो अगर मुझे इंडेक्स निकालना तो इंडेक्स ऑफ तो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो आप सिंपल क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ निकाल लेंगे। ये भी किया था हमने जी। यार ये तो रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ भाई नेम डॉट स्लाइस, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ए कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, कौन से इंडेक्स पर है भाइयों, तो मैं लिखूंगा कहां से, 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल इसको कंसोल डॉट लॉग और मैं इसके अंदर नेम डॉट स्लाइस पास करवा देता हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर है। तो 1 हमारे पास इंडेक्स ही ए की और 1 हमने ज्यादा दे दिया, 1, 2, ठीक है। करेक्टर एक्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। अगर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि अगर मुझे लास्ट क्यूब चाहिए, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वो चाहिए मुझे, जो भी है। अब मेरे पास एरे या स्ट्रिंग के अंदर 1000 है, ठीक है, लेटर्स हैं, करेक्टर्स हैं, इंडेक्सेस हैं। अगर एरे की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो कि इंडेक्सेस पे होंगी। अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, मुझे नहीं पता उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। अब मुझे लास्ट वाला करेक्टर चाहिए, तो हमें पता है कि या तो मैं क्या करूंगा, नेम डॉट लेंथ करूंगा, ऐसा ही है, और -1 कर दूंगा, ऐसा ही है। देन मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट लेंथ -1। जैसे ही रन करूंगा मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि क्या होगा, लास्ट वाला नंबर होगा। अब मैं इससे पहले क्या लिख दूंगा, नेम लिख दूंगा, ऐसा ही है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लूंगा। तो ये मुझे बताएगा कि जो नंबर आपने एक्सट्रैक्ट किया लास्ट वाला, उस इंडेक्स पर एरे के अंदर जो वैल्यू रखी होगी वो लेकर आ जाएगा। क्लियर है भाइयों। चेक करते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, के, और के क्या है, लास्ट में पड़ा। क्लियर है। अब इसको इसी तरह अगर करेक्टर 8 से करें तो करेक्टर 8 पे क्या कहता है, मुझे अगर आप इंडेक्स दोगे तो मैं आपको वैल्यू दे दूंगा। तो हमें इससे पहले नेम लिखने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा ही है। कंसोल डॉट लॉग में क्या करूंगा, नेम डॉट करेक्टर 8 और ये क्या लिख दूंगा, नेम डॉट लेंथ -1। तो अब क्या होगा, हमें करेक्टर स्टार्ट में नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आउटपुट दोनों का सेम। क्लियर है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं फाइंडिंग,
और इस तरह भी कर सकते हैं, नेम डॉट कैरेक्टर हेड, और उसके अंदर हमने नेम डॉट लेंथ -1 किया जो कि हमें एक लास्ट वाला इंडेक्स देगा जिसकी बेस पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। कैसे बताएं? कंसोल डॉट लॉग क्या लिखूं? नेम डॉट कैरेक्टर हेड, ओके, नेम डॉट लास्ट इंडेक्स क्या लिखूं यहां? हमें तो पता ही नहीं कैरेक्टर, नहीं बताना हमने कैरेक्टर, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अगर हम उसको कैरेक्टर देते हैं, अब यहाँ ये कर सकते हैं कि नेम डॉट लेंथ -1 भी कर सकते हैं। वो क्या करेगा? लास्ट इंडेक्स फाइंड कर लेगा। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। इस तरह आउटपुट दिया करें भाई, अच्छा लगता है कि आप लोग आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसिंग कैरेक्टर हमने तीन तरह से पढ़ा था। अगर मुझे पहले रिप्लेस करना है किसी कैरेक्टर को, गौर से देखिएगा, लेट नेम इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं सादिक। अब सादिक के अंदर से ए को रिप्लेस करना है मुझे, तो नेम डॉट रिप्लेस, और मैं क्या लिख दूंगा? वो कैरेक्टर जो मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो कैरेक्टर जो मुझे फाइंड करना है। मुझे किसको फाइंड करना है? ए को फाइंड करना है, कॉमा मुझे ए को किससे रिप्लेस करना है? एस से रिप्लेस करना है। ऐसा ही है। अब इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई क्या मिल रहा है हमें। कंसोल डॉट लॉग, और हमने इसके अंदर पास करवा दिया, क्या मिला? उसने ए को रिप्लेस करके एस से रिप्लेस कर दिया। देन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा क्यू के बाद एक और ए आ गया, क्लियर है? अब क्या होगा? क्या उसको रिप्लेस करेगा ए को? नहीं करेगा। तो हमने उसके लिए एक और मेथड देखा था, ग्लोबल, और रिप्लेस ऑल भी देखा था। तो सबसे पहले ग्लोबल करते हैं, नेम डॉट रिप्लेस। अब यहां पर आपके पास ए आ गया जो कि हमें रिप्लेस करना है, और एस आ गया जिससे हमें रिप्लेस करना है। ऐसा ही है। अब ग्लोबल ही करना है, तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि आपने क्या करना है, जो फर्स्ट है इसको ए से कोटेशन हटाना है, और क्या करना है? स्लैश, और क्या लगाना है आपने? जी लगाना है। ऐसा ही था? सही लगाया? सही लगाया मैंने? चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ग्लोबल का काम कर रहा है। ऐसा ही है। अगर इससे और आसान करना है हमने, तो हमने एक और मेथड देखा था। क्या देखा था? नेम डॉट रिप्लेस ऑल, और ऑल के अंदर आपने क्या डाल देना है? सिंपल वही कि भाई जो मेरा ए है ना, इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ? एस के साथ। तो आपके पास देखिएगा ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। ग्लोबल से जान छूट गई, रिप्लेस ऑल ने ज़्यादा अच्छा काम कर दिया। कुछ पूछ रहे थे? अगर मैं एस छोड़ देता हूँ, एस नहीं लिखूँ, ठीक है, डिलीट कर दे, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, डिलीट नहीं करना हमने। डिलीट करना तो स्प्लाइस यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल रिप्लेसिंग कैरेक्टर है, जैसे हम करते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है आपके पास, याद रखिएगा। अच्छा, राउंडिंग नंबर्स, ठीक है, करके नहीं दिखा रहा, आपको पता है कि अगर मैं नॉर्मल राउंड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट राउंड करता हूँ और उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो मुझे पता है तो यहाँ मुझे वैल्यू मिलेगी 0 से लेकर 0.999 के दरमियान मिलेगी। ऐसा ही है, कभी 0, कभी 0.2, कभी 0.8, इस तरह मिलेगी। अगर सॉरी यार, दिमाग खराब हो गया मेरा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं? रैंडम कर देते हैं। फिलहाल रैंडम पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मुझे जो वैल्यू मिलेगी 0 से लेकर 0.99 तक मिलेगी। अब मैं चाह रहा हूँ कस्टमाइज वैल्यू चाहिए मुझे रेंज, तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई किससे करूँगा? किसी भी नंबर से कर सकता हूँ। अगर मुझे 0 से लेकर 4.99 के दरमियान रेंज की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई 5 करूँगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फॉर एग्जाम्पल लेट पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं, कैरेक्टर लिखे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ इसकी लेंथ तक नंबर जनरेट हो, तो क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? यहाँ पर सारे बताएं भाइयों, क्या करूँगा? पास डॉट लेंथ करूँगा। ऐसा ही है। तो मेरे पास क्या होगा? ये तो नंबर जनरेट हो रहा है, मुझे वैल्यू चाहिए। अब देखें, अगर मैं डायरेक्टली, आप लोग कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पास से पहले एरे पास कर दूं, या आप लोग कह रहे हैं यहाँ मैं पास लिखूं, ऐसा ही है।
मगर हमें पता है कि यहाँ पर इंडेक्स होगा तो वैल्यू मिलेगी। आपके पास वैल्यू किस तरह जनरेट हो रही है, 9.8, 1.2 इस तरह हो रही है ना। तो यहाँ पर तो हमें इंडेक्स 1 चाहिए होता है जो वो सर्च करेगा जाके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड करना पड़ेगा। अब राउंड के हमने 3 मेथड्स देखे थे। पहला मेथड, अगर 0.5 या 0.5 से ज़्यादा होगा तो आप मैथ डॉट राउंड इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, तो आप मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करते हैं। आप चाहते हैं पॉइंट के बाद अगर 1 भी आ जाए तो आपको वैल्यू को राउंड करना है, तो आप मैथ डॉट सील यूज़ करते हैं। ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अगर मुझे राउंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो अंदर वाली वैल्यू है जो कि लेंथ है, ठीक है, पास हटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे को किसमें राउंड कर लूँगा मैं, मैथ डॉट फ्लोर, क्योंकि मैं अगर फ्लोर से ना भी करूँ मैं सील से भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे इंडेक्स चाहिए। अगर मैं सील करूँगा तो इंडेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, जब ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, मैथ डॉट फ्लोर। अब क्या होगा, हर बार आपको एक नंबर मिलेगा। अब जब नंबर मिल गया तो आप सिंपल क्या करेंगे, पास, और उससे पहले क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स बताएगा कि भाई हर इंडेक्स पे एक वैल्यू मुझे दे दो। क्लियर है भाइयों, ऐसा ही है ना। इसका आज हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, पासवर्ड जनरेटर है, ठीक है। तो उसके अंदर और मजा आएगा आपको। तो राउंड भी हो गया, रैंडम भी हो गया, ठीक है। कन्वर्टिंग इंटीजर टू डेसिमल। अच्छा, आपका एक सवाल था, बातें ना करें आपस में। अब जैसे कि लेट मैंने यहाँ लिख दिया नंबर और इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया 45। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, तो या तो मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग और प्लस लगाकर क्या क्या लिख दूँ, नंबर लिख दूँ। ऐसा ही है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला ये नंबर है, एग्जैक्टली तो मैं क्या करूँगा, इसका क्या लिख दूंगा, टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये मुझे बताएगा कि भाई जो कन्वर्ट किया तुमने नंबर को कन्वर्ट किया, और उससे पहले जो नंबर था वो क्या था, स्ट्रिंग था। यहाँ चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ, और यहाँ मैं क्या लिख दूँ, सिंबल नंबर लिख देता हूँ। तो ये मुझे बताएगा कि पहले जो तुम्हारी टाइप स्ट्रिंग थी, अब तुमने जब कन्वर्ट कर दिया प्लस लगा के, तो किस में कन्वर्ट हो गई, नंबर में। अब प्लस के अलावा हमारे पास कुछ और भी टाइप्स होती हैं। क्या होती है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं लिखता हूँ पार्स इंट, क्लियर है, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ नंबर को, तो ये भी काम सेम ही करेगी आपके पास जो ऊपर वाला कर रहा था। अब सेम आप इसके अंदर भी टाइप ऑफ इस्तेमाल कर लें ताकि पता चले कि भाई ये नंबर है या नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है भाई सबको, क्लियर हो रहा है। अब सिंपल आपने क्या करना है, फिर कंसोल करवाना है, एक और मेथड जो हमने पढ़ा था, कंसोल डॉट लॉग, मैं डायरेक्ट टाइप ऑफ लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ, और आप सिंपल नंबर का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर आप क्या लिख देंगे, नंबर। क्लियर है भाइयों, ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के, ये तो हम पढ़ चुके हैं, करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाँ सॉरी बताना भूल गया, ठीक है। अगर लेट से मेरे पास यहाँ पर नेम है और मैं यहाँ लिख देता हूँ सादिक, अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पार्स इंट, और मैं इसके अंदर नेम पास करवा देता हूँ। तो अब मुझे बताइए आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि हमें पता है ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपको आउटपुट क्या मिलना है, भाई पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रिंग, चलो इजाफा हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्ट्रिंग को हटाकर सिर्फ नंबर को कन्वर्ट करके दे दिया आपको, ठीक है। तो अच्छा है भाई, इस तरह इनपुट दिया करें, मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रिंग है और नंबर है, तो स्ट्रिंग को क्या किया, रिमूव कर दिया और सिंपल आपको नंबर का आंसर दे दिया, बिल्कुल ऐसे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह भी आप कर सकते हैं। थैंक यू भाई आउटपुट देने के लिए, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास पार्स इंट भी होता है और एक पार्स फ्लोट भी होता है। फ्लोट क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं ना, डेसिमल नंबर, उनके लिए होता है कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि भाई ये तो आपके पास लेट से, ठीक है, मैंने लेट लिखा नंबर, अब ये आपके पास ये लिख दिया हमने 3, क्लियर है। अब यूजर लिखता है 3.5, अब कंसोल करवा के देते हैं कंसोल डॉट लॉग पार्स इंट और मैं लिख देता हूँ नंबर,
चेक करते हैं भाई, एरर दे दिया उसने, क्यों? इन सबको हम कमिट कर देते हैं, इन सब से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, कन्वर्ट करके उसने दे दिया, क्योंकि नंबर हमारे पास बिफोर इनिशियलाइज हुआ था। तो आपके पास पार्स इंट ने तो कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा 3.5 चाहिए। एक और काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग बनाते हैं। अब बताएं, मुझे इसको पूरा 3.5 चाहिए, क्या करूँगा मैं? क्लियर है? तो इंटीजर ने क्या किया, उसने एक इंटीजर वाला पार्ट निकाल लिया और पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट था उसको फेंक दिया। तो कहता है कि भाई क्यों फेंके भाई, 3.5 में तो कोई अहमियत रखती है। अगर दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, अगर आपके 98 भी बचते हैं तो भाई 98 वापस करो मेरे, अब वो ज़माना तो नहीं है, ठीक है। वरना फिर भी भाई अगर 5 रुपये आपके बचते हैं, जैसे 3.5 मतलब 30 रुपये 5 रुपये, ठीक है, 35 रुपये, तो वो 30 रुपये देगा तो क्या आप 5 रुपये की टॉफियाँ तो लास्ट भी लोगे? आप बोले नहीं भाई 5 रुपये क्यों छोड़े हो? तो इस तरह भाई 3.5 है, तो भाई नंबर कहता है कि भाई मैं 0.5 को क्यों ड्रॉप ऑफ करूँ? तो पार्ट्स आपके पास फ्लोट क्या करता है, उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है भाइयों? तो आपके पास अगर डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना होगा नंबर के अंदर जो कि स्ट्रिंग में था, तो आप यूज करेंगे पार्ट्स फ्लोट। अगर इंटीजर को करना होगा तो पार्ट्स इंटीजर। सॉरी, ये नंबर तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा ना। तो नंबर कीवर्ड की बात कर रहे हैं ना, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ लिखते हैं नंबर, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं नंबर। अब आउटपुट चेक करते हैं भाई। चलो ज़्यादा बेहतर है कि आपने क्या करना है, जो भी नंबर हो आपने उसको नंबर कीवर्ड से पास करवा देना है। तो क्या कर रहा है, फ्लोट हो इंटीजर हो दोनों को कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है भाइयों? कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी किया हुआ है। कंट्रोलिंग लेंथ, ठीक है, चलते हैं। अच्छा, कल की क्लास मिस नहीं करनी आप लोगों ने किसी ने भी, ठीक है। कल डेटा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके क्विज में 4 से 5 सवाल आएंगे, तो किसी ने मिस नहीं करना। अक्सर आप देखते हैं कि भाई वेबसाइट के अंदर फुटर के अंदर लिखा हुआ था कॉपीराइट बाय रिजर्व 2022। आपको क्या लगता है कि वो हर साल हार्ड कोड करते होंगे कि एक साल चेंज हुआ फिर 2022 कर दिया, फिर चेंज हुआ 2023 कर दिया? ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेट ऑब्जेक्ट का आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है भाइयों? ओके हो गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट टाइम हमारी एक कुछ एप्लीकेशंस रह गई थी, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं पासवर्ड वैलिडेशन, कि भाई पासवर्ड को वैलिडेट किस तरह करते हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि भाई हमारा जो 1 घंटा होगा हम चैप्टर्स वगैरह देख लेंगे, देन हमारा जो आखिर का जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर हम एप्लीकेशंस वगैरह या लॉजिक क्वेश्चन देख लेंगे। क्या कर लेते हैं? ऐसे नहीं चल रही है यार, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? नहीं खुला मुझे लग रहा है। वो वाला खुल गया, साइड वाला। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स देख लें यहाँ पर हमने फाइल index.html app.js, ठीक है। अच्छा, हम करेंगे पासवर्ड वैलिडेशन, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा कि यूज़र जब इनपुट करेगा तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, अपर लेटर भी होना चाहिए, एक लोअर लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और करेक्टर भी होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस मीट करती हैं तो आपने क्या करना है, दिखा देना है कि भाई पासवर्ड वैलिड है। तो इससे पहले आपके पास एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फ्लैग का। किसका? फ्लैग का। फ्लैग क्या है? वो ऊपर पढ़ाया था, समझ आया वो, किसी को पता ही नहीं आया होगा।
ठीक है, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। माउस तो स्टार्ट करते हैं भाइयों। अब सबसे पहले फ्लैग क्या होता है, ठीक है। फ्लैग सिंपल आपके पास एक बुलियन कंडीशन होती है, ठीक है। वो उस वक्त इस्तेमाल की जाती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। अब उसके अंदर से पता लगाना है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल सादिक लिखा हुआ है तो उसके अंदर क्यू मौजूद है या नहीं। अगर क्यू मौजूद है तो आपने बस इतना दिखाना है मौजूद है, अगर नहीं है तो आपने दिखाना है नहीं है। तो हमें पता है कि अगर लेट्स सी, गौर कीजिएगा सारे, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई लेट नेम इक्वल्स टू सादिक, ऐसा ही है। अब हमें पता है कि अगर मुझे इसके अंदर से हर एक लेटर को चेक करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर लूप, सॉरी इंक्लूड तो पता है ना भाई। अगर हमें एक एक लेटर को चेक करना है, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि भाई इंक्लूड्स करते हैं, इंक्लूड भी किया हुआ है हमने, कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट इंक्लूड्स, ऐसा ही है। किसको चेक करेंगे, एस को। आउटपुट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। देन आपने कंडीशन लगानी होगी, अगर ट्रू है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसको अपने कस्टम फंक्शन से करना तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्या चलाएंगे, फॉर लूप लेट नेम इक्वल्स टू, या आई इक्वल्स टू कर लेते हैं 0, आई लेस देन नेम डॉट लेंथ आई। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं नेम डॉट आई करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। मेरा सवाल फिर से सुनिएगा, अगर मैं इसको आइटरेट करता हूं तो फर्स्ट इंडेक्स से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाइयों। क्यों नहीं चल रहा भाई, ठीक है। SADI क्यों मिला, क्यों सारे क्यों मिल गए। अच्छा चले एक और चीज़ रखते हैं आपके आगे, अगर मैं यहाँ पर आई को हटा के 0 करता हूँ तो अब मुझे क्या मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, अच्छा एक बार मिलेगा। अब भाई जितने लेंथ होगी उतनी बार मिलेगा ना, तो क्या मार दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आई लिखता हूँ तब क्या होगा, मुझे हर इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू मिलेगी, ऐसा ही है। ओके हो गया। अब मुझे इसके अंदर क्यू को मालूम करना है, तो बताएं मैं इसके अंदर कंडीशन क्या लिखूंगा, बताएं। अगर क्या हो, अगर क्यू हो तो भाई यहाँ लिख दो कंसोल डॉट लॉग क्यू मौजूद है, एल्स अच्छा आ जाने, इसके अंदर गलती क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ मिस्टेक क्या है। अच्छा फर्स्ट ब्लॉक में आपने सिर्फ क्यू लिखा है, तो क्यू तो ना ट्रू में आएगा ना तो फॉल्स में आएगा, ऐसा ही है, तो वो एल्स पे चला जाएगा, ऐसा ही है। तो हमने इफ के अंदर कोई कंडीशन ही पास नहीं की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मैं कहूँगा कि जो मेरा नेम ऑफ आई है, क्लियर है, इक्वल्स टू किसके हो जाए, क्यू के। मतलब पहली बार लूप चलेगा, गौर कीजिएगा इसके अंदर हो क्या रहा है। पहली बार लूप चला आई के लिए, तो आई क्या था, क्या था भाइयों, यहां पर आया नेम ऑफ आई, मतलब 0 के अंदर क्या मौजूद होगा, एस, क्या कंपेयर होगा, तो क्या चलेगा। पहली बार मुझे मिल गया क्यू नहीं है, ऐसा ही है।
अब दूसरी बार चलेगा। अब आई क्या हो गया, 1 हो गया, तो नेम ऑफ 1 के अंदर क्या होगा, ए होगा, तो ए जब कंपेयर होगा तो मिलेगा, तो कहाँ जाएगा, एल्स में, तो सेकंड टाइम आपके पास क्यू नहीं आ गया। इस तरह डी के लिए चलेगा, तो अब डी क्या होगा, 2, नेम ऑफ 2, तो नेम ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है, तो डी और क्यू आपस में कंपेयर होंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ऐसा ही है ना भाइयों, समझ आ रहा है सबको, ऊपर से तो नहीं जा रहा, गुड हो गया। तो मैंने क्या है, क्यू नहीं है, मुझे थर्ड टाइम भी मिल गया। देन मेरे पास लूप चला 3 इंडेक्स के लिए, किसके लिए, आई के लिए, ऐसा ही है ना भाइयों। तो नेम ऑफ 3 इंडेक्स इक्वल्स टू क्यू, तो आई क्यू से कंपेयर होगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो फिर क्यू नहीं मिलेगा। देन आपके पास क्यू मिल गया, तो यहाँ पर दोनों क्यू आपस में कंपेयर होंगे तो आपके पास कौन सा ब्लॉक चलेगा, मौजूद है, ऐसा ही है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके पास, सबसे पहले क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, मौजूद है। अब इस तरह अगर 1000 के ऊपर क्यू रखा हुआ होता किसी इंडेक्स पे, तो 1000 बार आपका एल्स चलता, फिर आपके पास क्या चलता, एक बार आपके पास इफ चलता। तो 1000 बाई क्यू चल रहा है भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मुझे प्रिंट करवाना हुआ अगर डॉम के ऊपर, तो 1000 टाइम करवाऊंगा मैं, नहीं ना। तो उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं फ्लैग। क्या यूज करते हैं, फ्लैग। अब फ्लैग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास। यही हुआ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, और आपको क्या मिला, मौजूद है। क्लियर है भाइयों। अब इससे बचने के लिए क्या करे बंदा, हम यहाँ बना लेंगे एक वेरिएबल लेट इस फाउंड के नाम से, कुछ भी बना सकते हैं आप, और यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया। क्या कर दिया, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ नो भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं आप ट्रू या फॉल्स, आप नो भी कर सकते हैं। क्लियर है भाइयों। तो हम फिलहाल हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, फॉल्स ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीका है। अब मैंने कहा कि भाई अगर नेम ऑफ क्यू मिल जाए, अब लोग जितनी बार भी चले, यार बातें ना करें क्लास में, जो बातें करे क्लास से बाहर जाके बातें करें। नेम ऑफ आई उस वक्त तक कंपेयर करता रहेगा जब तक उसको क्यू मिलेगा नहीं। जैसे उसको क्यू मिलेगा तो हम कंसोल हटा के हम इस फाउंड को क्या कर देंगे, ट्रू। क्या कर देंगे, गौर की जगह मैंने यहां पर क्या किया, इक्वल्स टू क्या कर दिया, इसको अपडेट कर सकता हूं ना मैं इसको, यहां फॉल्स था ऊपर, जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अपडेट कर सकते हैं ना हम वैल्यू को। अब मैं एल्स को हटा देता हूं, मुझे एल्स की जरूरत नहीं। अब लूप चलता रहेगा, जब उसको मिल जाएगा तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब यहां आके अगर हम कंसोल करते हैं किसको, इस फाउंड को, चेक कीजिएगा, मुझे सिर्फ ट्रू मिला। क्यों, क्योंकि लूप के अंदर तो हमने शो नहीं करवाया इस फाउंड को। हमने कहा कि जब लूप कंप्लीट हो जाए, इसको ट्रू मिल जाए, वैल्यू अपडेट हो जाए, तो हमने बाहर जाके कंसोल करवाया। ऐसा ही है ना भाइयों। तो हमने क्या किया कि जब लूप लेंथ तक चल चुका और उसने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो हमने बाहर जाके इसको कंसोल करवाया। पहले क्या था, फॉल्स था, जाहिर सी बात है इसको क्यू यहाँ से मिला है, जब मिला है तो क्या हो गया, ट्रू अपडेट हो गया। और जब बाहर मैंने इस फाउंड को कंसोल करवाया तो मुझे क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। अब मैं सिंपल यहाँ क्या करूंगा, अगर इस फाउंड है मतलब ट्रू है, इसका मतलब क्या है, अगर ट्रू है तो आपने कंसोल डॉट लॉग करवाना है, मौजूद है। एल्स क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग नॉट फाउंड। क्लियर है, कितना आसान हो गया आपके लिए। अब यहाँ पर आपने बस एक कंडीशन ट्रू करवा दी और यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी। क्लियर है भाइयों। चेक करते हैं क्या है, मौजूद है। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कंपेयर करवा लेता हूँ z से। z मौजूद है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, सिंपल। अब मल्टीपल टाइम उसे नॉट फाउंड शो नहीं करवाया, उसे सिर्फ एक बार ही करवाया। क्यों, क्योंकि उस वक्त जब लूप चल रहा था तो इस फाउंड अपडेट ही नहीं हुआ। क्लियर है, क्योंकि उसे मिला ही नहीं तो उसे अपडेट नहीं किया, तो इस फाउंड में ऊपर फॉल्स था तो नीचे भी उसको फॉल्स ही मिला। क्लियर है भाइयों। तो इस चीज को कहते हैं फ्लैग। बताता हूँ अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ आया भाइयों सबको, सबको क्लियर है फ्लैग। अब एक और चीज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे मुझे, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है,
और रेस्टोरेंट के अंदर बारबेक्यू भी है, ठीक है, टिक्का भी है, और क्या क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, जिंगर भी करते हैं, खिलाते तो है नहीं, नाम बता रहे बस, ठीक है। तो हमने ये 3 यहाँ पर नाम डाल दिए, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियसली लेना, लेकर नहीं आना, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट की एरे बना ली, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मेरे पास फूड है, ठीक है, या बारबेक्यू आइटम्स है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूजर से प्रॉम्प्ट टू लेट यूजर प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट व्हाट डू यू लाइक टू ऑर्डर, ठीक है। उससे पूछते हैं भाई तुम क्या ऑर्डर करना पसंद करोगे, ठीक है। प्लस हम इस रेस्टोरेंट को शो भी करवा देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे इस रेस्टोरेंट की वैल्यूज को डॉम के ऊपर शो करवाना है, क्या करूँगा, बताएं बताएं बताएं। अभी इसको हम कमिट कर देते हैं, मुझे इस रेस्टोरेंट की वैल्यू को डॉम के ऊपर शो करवाना है। सबसे पहले क्या करूँगा ये बताएं। सबसे पहले भाई मैं काम करूँगा, तुक्के नहीं मारे, सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ बना लूँगा, ऐसा ही है, और पैराग्राफ को मैं क्या दे दूँगा, आईडी दे दूँगा, और मैं इसको बोल दूँगा भाई आइटम्स, क्या दे दूँगा, आइटम्स दे दूँगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको गेट करूँगा, लेट आइटम्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और क्यूरी सेलेक्टर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आइटम, आइटम से आइटम है, आइटम से, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया आइटम्स। और अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन माय डिशेस कर लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डिशेस को शो करवाएगा ये फंक्शन, क्लियर है। तो हम आते हैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं, हम इस एरे को बाहर निकाल देते हैं ताकि ये एरे हम इस फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकें, और जब हम लूप चलाएंगे तो उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकें। तो किस तरह करेंगे ये देखिएगा। तो मैंने एक आइटम्स को यहाँ पर शो करवाया, और कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं भाई, आइटम्स डॉट इनर टेक्स्ट लिखूंगा, क्या मिलेगा मुझे, अभी क्या मिलेगा भाइयों मुझे यहाँ पर, क्या मिलेगा, अबे वहाँ लाइन लिखी भी नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा भाई, हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो क्या मिलेगा आपको, ये चीज़ देखा करें, ठीक है। तो आपके पास लाइन नंबर 34 पे एम्प्टी मिल रहा है, क्योंकि पैराग्राफ में कुछ मौजूद ही नहीं है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर चलाना है फॉर लूप, क्या चलाएंगे, क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाना है, ऐसा ही है ना भाई। तो मैंने चलाया फॉर आई लेट आई इक्वल्स टू आई लेस देन रेस्टोरेंट डॉट, समझ आ रहा है भाइयों, ओके। अब मैं अगर करता हूं कंसोल डॉट लॉग किसको, रेस्टोरेंट ऑफ आई, तो मुझे क्या मिल जाएंगी, सारी जो मेरी एरे के अंदर वैल्यूज मौजूद है वो मिल जाएंगी, ऐसा ही है। चेक करते हैं भाई, मुझे बारबेक्यू मिल गया, टिक्का मिल गया, जिंगर मिल गया, ऐसा ही है। अब मुझे इसको डॉम के ऊपर सिंपल प्रिंट करवाना है, सिंपल है। क्या करूँगा भाई, इसी के अंदर ही मैंने क्या किया, आइटम डॉट इनर टेक्स्ट को उठाया और डाल दिया, ऐसा ही ना भाई। अब सिंपल मैं इक्वल करके अपडेट करूँगा, किससे, रेस्टोरेंट ऑफ आई, यही करूँगा ना भाई। जो कंसोल में मिल रही थी हमने आइटम डॉट इनर टेक्स्ट में अपडेट कर दी, ऐसा ही है ना। चेक करते हैं, अरे जिंगर क्यों मिली, पहली बार लूप चला उसको क्या मिला, बारबेक्यू मिला। गौर कीजिएगा इस चीज़ पे, पहली बार उसे बारबेक्यू मिला, उसने इसको अपडेट करके बारबेक्यू डाला होगा, फिर उसको टिक्का मिला होगा, फिर उसने टिक्का डाला होगा, फिर उसको क्या मिला था, जिंगर। अब लास्ट में जो वैल्यू मिली वही उसने अपडेट की, मगर मैं चाह रहा हूँ हर बार वैल्यू अपडेट भी हो और पिछली वैल्यू भी रहे। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, इक्वल से पहले क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा देंगे। तो क्या हुआ, पहली वैल्यू आएगी कॉन्केट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आएगी कॉन्केट हो जाएगी, तीसरी वैल्यू आएगी वो भी कॉन्केट हो जाएगी। आ गई बारबेक्यू भी आ गई, टिक्का भी आ गई, जिंगर भी आ गई। अब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहे, तो हमने क्या करना है भाइयों, प्लस करके स्लैश, ये ना हो गया, सही भाइयों। अगर इसको आप चाहते हैं हेडिंग के अंदर डाल दें तो आप इसको क्या कर दें, H1 कर दें, ठीक है।
तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मेरे पास इस तरह आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ, इससे पहले मुझे नंबर भी बताया 1 2 3, तो क्या यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ? एग्जैक्टली, यहाँ मैं क्या लिखूंगा? आई, और यहाँ क्या लगा दूँ? प्लस। ये कर सकता हूँ मैं। अब मैं चाह रहा हूँ इसको, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छा करना है मुझे, तो मैं क्या यूज़ करूँ? टेम्पलेट डिटेल यूज़ कर सकता हूँ भाइयों। तो सिंपल मैं क्या करूँगा? बैकट्रिक, और ये सिनेरियो पूरा उठाकर मैं बैकट्रिक के अंदर कर दूंगा। ऐसा ही है। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा क्या करूँगा? डॉलर, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, प्लस की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, हम बिल्कुल इसकी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। देन ये रेस्टोरेंट आई हमारा वेरिएबल है, तो हमने इसको यहाँ पर शो करवा दिया, बस हो गया। प्लस भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। भैया कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? बोले कहाँ पर? हाँ करते हैं, समझ गया मैं, आपके जज्बात समझ रहा हूँ, ठीक है। तो भाइयों ये देखिएगा क्या आ रहा है आपके पास, एक मिनट, कुछ स्लैश एन में ये नहीं आएगा, ओके। 0 1 2, अब 0 क्यों आ रहा है भाई? एग्जैक्टली, तो आई हम क्या कर देंगे? +1 कर दें। अगर मैं आई +1 कर दूंगा तो क्या होगा? 1 2। क्लियर है भाइयों? आसान है, बच्चों वाला काम था, ठीक है। काम तो अब स्टार्ट होगा हमारा। भाई ये आपका मेन्यू है, यूज़र को आपने बताना है, यहाँ पर हेडिंग डाल के H1 मेन्यू ऑफ द ABC रेस्टोरेंट, ऐसा ही है। ओके भाई, ये आपका मेन्यू आ गया। अब यूज़र से हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। ये बस डिशेस प्रिंट करवाएगा। अब हम आते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, डिशेस प्रिंट करवाते हैं। किसका बनवाते हैं? यहाँ हम ले लेते हैं यूज़र से इनपुट, और इनपुट में प्लेस होल्डर डाल देते हैं, व्हाट वुड यू लाइक, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाइयों? तो समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अब मुझे इस इनपुट की वैल्यू गेट करनी है, तो आप लोग मुझे स्टेप बताइए। सबसे पहले क्या दूंगा? इसको हम देते हैं फूड, ठीक है, ये हमारा फूड्स होगा। तो अब आते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि क्या यूज़र से इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ही यूज़र का इनपुट पता चलेगा हमें, ऐसा ही है ना। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक फंक्शन ऑर्डर यूज़र, ठीक है, ये यूज़र ऑर्डर भी लिख सकते हैं हम। लेट यूज़र ऑर्डर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब मुझे यहाँ पर आईडी प्रिंट करवानी है, तो सही लिखा है मैंने? स्टार्ट में क्या लगाऊंगा मैं? हैश लगाऊंगा। अब कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा यूज़र ऑर्डर डॉट वैल्यू, ये करूंगा भाइयों, तो मुझे क्या मिल जाएगी इसकी? अब यूज़र ऑर्डर कहाँ शो करवाऊंगा मैं? कहाँ शो करवाऊंगा भाई? एक बटन बना लें, ऑर्डर, और हम यहाँ पर ऑन क्लिक पे क्या शो करवा दें? फंक्शन को। भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई इसके अंदर? गुड हो गया, चेक करते हैं भाई। अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जांपल, यूज़र से लेते हैं भाई सादिक, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, सिलानी में मौजूद है, ठीक है। इसको वैल्यू मिल चुकी है हमारे पास। अब हमारा मेन काम अब हमने करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई? हमारे पास एरे मौजूद है, तो हम एरे के ऊपर क्या चलाएंगे? ठीक है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रेस्टोरेंट डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। कंसोल करके देखते हैं कि भाई हमें रेस्टोरेंट की वैल्यू मिल भी रही है नहीं मिल रही। रेस्टोरेंट ऑफ आई, मैंने यहाँ लिख दिया भाई जिंगर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैंने कुछ लिखा भी नहीं है तो, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करूँगा तो मुझे सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ऐसा ही है भाई। अब यूज़र के इनपुट से खेलना है हमने, ठीक है, कि भाई यूज़र ने जो भी इनपुट किया है, यूज़र ने क्या इनपुट किया है भाई? यूज़र ऑर्डर। अगर यूज़र ऑर्डर
इक्वल इक्वल है, या हम कर लेते हैं भाई जो हमारे पास रेस्टोरेंट ऑफ आई, इसके अंदर पहली बार क्या वैल्यू आएगी, बारबेक्यू आएगी, फिर टिक्का आएगा, फिर जिंगर आएगा। अगर हमें इक्वल इक्वल करवाता हूँ किससे, यूजर ऑर्डर से, समझ आ रहा है भाइयों, यूजर एडर डॉट वैल्यू, यही करूँगा ना भाइयों। चार लगा दिए, जज्बाती हो गए, ठीक है। अगर उसको मिल जाता है, अगर उसको मिल जाता है तो कंसोल करवा दो, कंसोल डॉट लॉग फाउंड, ऐसा ही है, अवेलेबल, ठीक है। एल्स में क्या करवा दो, नॉट अवेलेबल। चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश किया, बारबेक्यू यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे ही ऑर्डर करूंगा अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, क्लियर है। अब हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले इस नॉट अवेलेबल को रोकना है, तो हमने पता है हमने क्या करना है, फ्लैग लगाना है। तो यहाँ लेट मैंने लिख दिया भाई इज फाउंड, और क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मिल जाता है इसको, इज फाउंड, तो क्या करवा दो, ट्रू करवा दो, क्लियर है भाई। और एल्स को यहाँ से हटा दो जी। जितनी मुझे गर्मी लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। यार फैन ऑन कर दो, कौन सा करना है, कौन सा ऑन करना है, हो गया, खुल गया। अब इसके अलावा और कोई बटन बचा नहीं है जो बंद हो, सब खुल गया। अच्छा, मैनेजमेंट को बुला के पूछ लो कि यार कौन सा बटन ऑन है। लाइटों के रखे 2-3 बचे थे जो बंद। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा, किसको गर्मी लगे तो यहाँ चल ले, बल्कि यहाँ आ जाए, हो गया। तो यहाँ बैठ जाए जिसको गर्मी लग रही है तो, ठीक है। तो भाइयों देखो, हमने मैच करवाया कि अगर रेस्टोरेंट ऑफ आई, मतलब अगर मिल जाती है वैल्यू इससे कंपेयर होने के बाद, जो कि यूजर का ऑर्डर है, तो हमने क्या करवा दिया, इस फाउंड ट्रू करवा दिया। अब जहां हमारा लूप खत्म हो रहा है उसके बाहर आ गया, हमने कहा अगर, बातें ना करें यार आपस में, अगर इस फाउंड मौजूद होता है तो आपने क्या करना है भाइयों, कंसोल डॉट लॉग करके चेक करवाते हैं, फिर डॉम पे प्रिंट करवाते हैं। मैंने कह दिया फाउंड, और एल्स क्या कर दिया, नॉट फाउंड। चेक करते हैं कि भाई सही चल रहा है, नहीं चल रहा। ये कौन कर रहा है, कौन टक टक कर रहा है भाई, क्या आते भाई। मैंने यहाँ पर टिक्का कॉपी किया और इनपुट के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही मैं इसको ऑर्डर नाउ करूँ, क्या मिल गया मुझे, फाउंड मिल गया, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं टिक्का लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा नॉट फाउंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको किसको करूँ भैया, ये करूँगा। अच्छा, डोवर क्या हो गया, सही लिख रहा हूँ, सी बड़ा है, क्या बात है भाई, कैश सेंसिटिव है, ठीक है ना भाई। अब चेक करते हैं भाई, मैंने लिख दिया बारबेक्यू, और क्यों भाई हैं, अच्छा एरे पे भी करना है, क्या बात है यार, चीते हो गए आप लोग। लगता है वही बच्चा पढ़ने के लिए आया है। जिंगर लिखते हैं। अब क्या करूंगा भाई, समझ आया भाइयों। देखिए वो हमारी एरे थी, वो भी कैपिटल में थी, तो पहले उसको भी स्मॉल करना है, देन जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको भी स्मॉल करना है जी, ऐसे उसको, उससे बचने के लिए ही हमने फ्लैग का इस्तेमाल किया, सही है। अब भाई फाउंड है, वो तो कंसोल में आ रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे इनपुट के नीचे बड़ा बड़ा दिखे, तो मैं क्या करूँगा भाइयों, बटन के नीचे एक H1 टैग बना लूँ और यहाँ पर लिख दूँ ID अवेलेबल लिख दूँ, और इसको गेट कर लेते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ, क्या लिखूँ, अवेलेबल, ओके ओके हो गया। अब हमने क्या करना है भाई, इसको चेक करना है,
यहाँ पर अगर फाउंड मौजूद है तो अवेलेबल डॉट इनर टैग्स इक्वल्स टू क्या लिख दूं, सही है कि भाई अगर मौजूद आ जाए भाई ले ले, ठीक है, फूड, ठीक है। चेक करते हैं भाई, अब जैसे ही मैं बारबेक्यू यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, क्या हो गया, आजा भाई, ओके। अच्छा एक और चीज़ बताएं, अब मैं अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कंसोल मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, क्या मिलेगा कंसोल में, नोट फाउंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, सिंपल इसी को ही कॉपी करते हैं, सही है, भरमबाजी फुल, ठीक है, जावा ही नहीं है, क्लियर है। अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश कर दिया हमने, अब मैं लिखता हूँ कुछ भी, या फॉर एग्जांपल यूजर कहता है ना भाई कोल्ड ड्रिंक है नहीं है, जबकि मेन्यू दिख रहा है उसको, फिर भी उससे पूछते हैं भाई कोल्ड ड्रिंक है नहीं है, ठीक है, हमने लिख दिया कोल्ड ड्रिंक, तो क्या आ गया, जहाँ भाई नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ सिंगर तो है, आजा भाई, क्लियर है भाई, ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि बन गया आपका। तो इसके अंदर हमने मेन कॉन्सेप्ट सीखा फ्लैग का, कि फ्लैग को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि भाई आप क्या कह दें। देखिए ब्रेक कब इस्तेमाल होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने बारबेक्यू लिखा है और आपकी एरे के अंदर बारबेक्यू मौजूद है, तो पहली बार लूप चला तो ये आगे नहीं चलना चाहिए, क्यों चल रहा है भाई, तो जब अब उसे बारबेक्यू तो मिल चुका मगर वो फिर भी टिक्का और जिंगर तक लूप चलाएगा। तो आपने क्या करना है भाई, जैसे ही उसको बारबेक्यू या कोई भी मिल जाए उसके बाद जितनी भी वैल्यू उसको ना चलाओ, आप सिंपल क्या करते हो, ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल करते हो। अब जैसे उसको एक इंडेक्स पे मिल जाता है जिंगर, तो वो आगे इंडेक्सेस को लूप नहीं चलाएगा, वहीं पे खत्म कर देगा, क्लियर है भाई। तो इससे क्या होगा, आपका कोड जो टाइम ले रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। अगर वैल्यू आखिर में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसको आखिर में वैल्यू मिलेगी तो ब्रेक कर देगा, सही है। ये ब्रेक क्या करेगा, उसको आखिर में मिले फर्स्ट में मिले वो ब्रेक कर देगा, सही है भाई। चेक करते हैं भाई, अब मैंने बारबेक्यू चलाया, आजा पहले, अब देखो लूप चल के ब्रेक हो गया हो, हमें नहीं पता, ठीक है। अगर आपने चेक करना है तो आए चेक करते हैं, हम यहाँ ऊपर कंसोल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं कंसोल डॉट लॉग, यस क्लियर है। अब चेक करते हैं कि भाई लूप कितनी बार चला होगा आपका। अगर मैंने बारबेक्यू लिखा तो उसूलन तो ये होना चाहिए, बारबेक्यू पे भी चलता, टिक्का पे भी चलता, जिंगर पे भी चलता, ऐसा ही है। अब देखें अगर मैं ब्रेक हटाता हूँ, मैंने ब्रेक को कमिट कर दिया, अब चेक कीजिएगा, कौन सा, हाँ हमें कंडीशन के बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने फ्लैग भी इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो खैर ब्रेक आपके पास उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आप चाहते हैं कि आपके 1000 इंडेक्सेस पर लूप ना चले, अगर फर्स्ट पे मिल जाए तो बाकी सबको रिमूव कर दे या इग्नोर कर दे, तो उस वक्त आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, सही है भाई। तो ये तो आपके पास सिंपल हो गया भाई, ऑर्डर नहीं है, ठीक है, टिक्का किया, तो आप पूरा मतलब पूरा मेन्यू बना सकते हैं खूबसूरत सा। आप इसको यूआई चाहे तो यूआई इसकी अच्छी बना सकते हैं, क्लियर है भाई। तो जल्दी जल्दी हमारे पास आधा घंटा है, पासवर्ड वैलिडेशन करते हैं, फिर ग्रुपिंग कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने देख लिया कौन कौन उसके अंदर एक्टिव स्टूडेंट्स में थे, तो मैं और अवैस अभी ग्रुप बना लेते हैं। देन आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं डाल दूंगा, क्विज के बाद आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई पासवर्ड वैलिडेशन, इसको मैं कर देता हूँ कमिट आउट। गौर से देखिएगा, काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, भाई सबसे पहले मैं हटा देता हूँ H1 हेडिंग, ठीक है, पासवर्ड वैलिडेशन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। इसका टाइप टैक्स ही रहने देते हैं, पासवर्ड नहीं रखते। जब हम पूरी कंडीशन लगा देंगे तो उसको फिर हम पासवर्ड कर देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ एक बटन बना लेता हूँ जनरेट पासवर्ड या वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इनपुट की वैल्यू गेट कर लूँ, आ जाते हैं भाई। एक फंक्शन बना लिया पासवर्ड वैलिडेशन, नोट अ जनरेटर, ठीक है। पासवर्ड वैलिडेशन लेट पासवर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ क्या पास कर दिया, पासवर्ड।
कंसोल डॉट लॉग चेक करते हैं भाई, पासवर्ड डॉट वैल्यू मिल नहीं रहा है, हमें नहीं मिल रहा। क्लियर है भाई? चेक करें। मैं कहाँ कॉल करूँगा इसको? बटन पे, ऑन क्लिक, और इस बटन पे हमने इसको कॉल करवा दिया। भाई हम फास्ट तो नहीं जा रहा, मैं सबको समझ आ रहा है? गुड हो गया। रिफ्रेश करते हैं भाई, हमारे पास कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ चुका है। चलो भाई चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी और वैलिडेट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है, तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें वैल्यू मिल रही है। अब सबसे पहली कंडीशन हमने लगानी है, चेक करनी है कि यूज़र ने जो इनपुट किया है उसकी लेंथ 8 से ज़्यादा है या नहीं। अगर 8 से कम होगी तो हम उसको अब फिलहाल कंसोल में प्रिंट करवाते हैं, फिर बाद में डॉम के ऊपर करवाएंगे। तो हमने क्या करना है भाई, अगर पासवर्ड, ठीक है, हमें पता है पासवर्ड में पूरी कैरेक्टर्स मिल होंगे, ऐसा ही है, और हमें पता है कैरेक्टर को काउंट करने के लिए डॉट लेंथ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है। अगर पासवर्ड डॉट लेंथ, अच्छा उससे भी पहले, लेंथ से भी पहले हम एक काम करते हैं, अगर यूज़र ने लेंथ डाली ही नहीं और डायरेक्ट वो एंटर कर रहे हैं, वो तो वैलिडेट तो कर देगा कि भाई इसने कोई लेंथ नहीं डाली, मगर मैं चाह रहा हूँ अगर यूज़र ने 8 बार स्पेस इनपुट कर दिया फिर क्या करोगे? ऐसा ही है ना। तो हमें स्पेस तो इनपुट नहीं करवाना यूज़र से, हम स्पेस के लिए भी कोई तोड़ निकालना होगा। तो हमें पता है पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम क्या करता है कि अगर यूज़र ने स्पेस इनपुट किया हुआ तो उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो ट्रिम, अगर ट्रिम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो, क्या करवा दो, क्या करवा दो भाइयों? कंडीशन क्या लिखी है मैंने कि अगर पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम मतलब एम्प्टी स्पेस हट गया और फिर भी वो एम्प्टी आता है तो आपने क्या शो करवाना है? ऐसा ही है, एल्स कंसोल डॉट लॉग वैल्यू है, ऐसा ही है भाइयों। ऐसा ही है। अब मैंने क्या किया, कुछ वैल्यू लिख दी, वैल्यू है। क्लियर है भाइयों? तो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम ने क्या किया कि अगर फॉर एग्जांपल देखिएगा, क्लियर है, उसने क्या किया, स्पेसेस को रिमूव कर दिया और जो एम्प्टी था उसको वहीं दे दिया। क्लियर है भाइयों? तो अब मैं अगर देखूंगा तो मेरे पास ये एम्प्टी आपके पास क्या हो रहा है, काउंट नहीं कर रहा, इसको क्या कर रहा है, ट्रिम रिमूव कर रहा है। क्लियर है भाइयों? गुड है। तो पहली कंडीशन तो हमारी हो गई कि अगर यूज़र गलती से भी एम्प्टी डालता है, एम्प्टी पे भी आपके पास क्या करता है, एरर शो करेगा, और बैक स्पेसेस पे भी क्या करेगा, एरर शो करेगा। क्लियर है भाइयों? अब चेक करते हैं लेंथ, कि भाई यूज़र की जो लेंथ है अगर ट्रिम कर लिया, ठीक है, एम्प्टी है, और अगर नहीं, अगर ट्रिम नहीं किया तो एल्स के अंदर हमें कंडीशन लिखेंगे अगर, ऐसा ही है ना। एल्स की कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू होगी तो उसके अंदर हम मजीद कंडीशन लिख सकते हैं, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा ही है ना भाई। अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरी पासवर्ड डॉट वैल्यू, जो मुझे वैल्यू मिलेगी, और डॉट लेंथ कर दूंगा, ऐसा ही है ना भाइयों, कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने। अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 8 होगी, अगर आपको और कंफ्यूजन हो रही है डॉट वैल्यू में, तो हम ऊपर ही डॉट वैल्यू कर लेते हैं, सही है, हम यही वैल्यू कर लेते हैं, हमें डायरेक्ट पासवर्ड के अंदर क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको यहाँ नीचे इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना भाइयों। मुझे वैल्यू यहीं पर ही मिल जाएगी पासवर्ड की, तो मैं यहाँ पर हर जगह पासवर्ड डॉट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, पासवर्ड इस्तेमाल कर लूँगा। सही है भाइयों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? फिलहाल के लिए हम वैसे ही पासवर्ड वैलिडेशन कर रहे हैं तो ऊपर कर दिया, वरना ऊपर नहीं करना चाहिए, जहाँ पर आपने शो करवाना वहीं पर ही करना चाहिए। ठीक है, समझाने के लिए आपको डॉट वैल्यू मैंने इनपुट के अंदर ही लिख दी, अगर आप करेंगे तो पासवर्ड के बाद ही डॉट वैल्यू लिखेंगे आप। सही है भाइयों? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ भाइयों, सबको क्लियर है? बैक स्पेस को रिमूव कर देगा, स्पेसेस जितने भी उनको रिमूव कर देगा। सही है, वो कंसीडरेबल है, वो कंसीडरेबल है, ठीक है, वो आपके पास कंसीडर कर लेगा। ठीक है, स्टार्ट में ना हो आपके पास। फिर आपको चेक करना पड़ेगा एक और कंडीशन डाल के कि अगर
अगर यूज़र स्पेस मौजूद है उसके अंदर आपने लूप चलाना पड़ेगा, फिर आपने लूप की आई के ऊपर चेक करना पड़ेगा इक्वल्स इक्वल्स, अगर एम्प्टी स्पेस है तो आप उसको मना करते हैं, ठीक है। अव्वल तो यूज़र ऐसा करेगा नहीं, ठीक है, अगर करता है तो फिर आपने उसको वैलिडेट मज़ीद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि यूज़र का स्टार्ट में नंबर नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको उसको भी वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी आप कंडीशन लगाएंगे, जितना आप उसको अच्छा करेंगे और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी का जो सिनेरियो है ना, हमने ये करना है कि भाई पासवर्ड ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और कैरेक्टर होना चाहिए, सही है। पासवर्ड की यही शर्तें होती हैं आपके पास। आते हैं भाई, अगर पासवर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 8 है आपके पास, तो क्या करूंगा भाई मैं, क्या करूंगा यहां पर, कंसोल डॉट लॉग, यस, ठीक है, ठीक है। और एल्स में क्या कर दूंगा, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी या शुड बी, ठीक है, जो भी लिखते हैं, सॉरी डाल दे, समझाने के लिए मैं अलग अलग करवा रहा हूँ, ठीक है। सर अब इस तरीके से कराएं, मेरे ख्याल वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मुझे घर भी कॉपी करनी है। मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो भाई पासवर्ड शुड भी आपके पास क्या होनी चाहिए, लेंथ ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए आपके पास। तो अगर लेंथ होगी तो बोलेगा भाई यस ठीक है, एल्स आपके पास पासवर्ड शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी अच्छा लेस करें, शुड बी 8 कर देते हैं, ठीक है। यार ग्रेटर देन 8 होना चाहिए ना, सही तो लिख रहा था भाई, क्या हो गया, गर्मी मुझे लग रही है, पसीना मुझे हो रहा है, जवाब आप लोग गलत दे रहे हैं, ठीक है। सही तो लिखा था मैंने, सही है भाई। अगर पासवर्ड ग्रेटर देन 8 होता है तो भी बस ठीक है, एल्स में आपको ग्रेटर देन करना है, चेक करते हैं भाई। पहला एरर ठीक है आपके पास, ठीक है 8 हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल, सही है भाई, हम चल गया, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब पहली कंडीशन ठीक हो गई कि भाई ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, ऐसा ही है भाई। तो अब यहाँ पर सारी कंडीशन चेक होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई अगर ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने जब इनपुट किया है, तो जैसे कि यूज़र ने बहुत सारे करेक्टर्स इनपुट डाल दिए, अब हमें हर करेक्टर को चेक करना है कि भाई इन करेक्टर में नंबर है या नहीं है, अल्फ़ाबेट है या नहीं है, करेक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाइयों, हमने हर करेक्टर को चेक करना है, क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, क्या करेंगे भाइयों, आने क्या करेंगे, उससे क्या करूँ मैं, लूप चलेगा, चले, ये भी सही नो इनपुट जाके हम एरे बना लें। मगर हमारे पास लास्ट टाइम अगर आपको याद हो एस्की कैरेक्टर्स में हमने किया था कि अगर मैं कहूँगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो और लेस देन इक्वल्स टू जेड हो, तो वो भी रेंज हमें मिल जाएगी, ऐसा ही ना भाई। अगर स्मॉल में मैं करता हूँ कि ग्रेटर देन स्मॉल ए हो और लेस देन इक्वल्स टू जेड हो, इस तरह ग्रेटर देन 0 और लेस देन 9 हो, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो एरे भी बना सकते हैं, एरे बनाने के बाद हम उसके ऊपर लूप चलाएं। तो इससे बेहतर हम डायरेक्टली इस तरह ना कर लें, फॉर क्या करें, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कहाँ तक चलाऊंगा मैं, पासवर्ड तक, पासवर्ड डॉट, ऐसा ही भाई, और आई प्लस प्लस। अब चेक करते हैं कि भाई हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा हर करेक्टर, तो पासवर्ड ऑफ आई, ऐसा ही भाई कि अगर मेरी लेंथ 8 से ज़्यादा हो या 8 हो, 8 से ज़्यादा रख लेते हैं, ठीक है। अगर 8 से ज़्यादा होगी तो फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप चलने के बाद हमारे पास कंसोल में हर एक वैल्यू प्रिंट होगी जो यूज़र ने इनपुट की होगी, ऐसा ही है। चेक करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया सादिक शाह, ठीक है। तो जैसे ही वैलिडेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा मेरे पास क्या आ गया, 8 करेक्टर्स है, तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू थी। देन आपके पास सारे करेक्टर्स आ गए, और जब सारे करेक्टर्स आ गए तो हमने थोड़ी देर पहले ही क्या किया था, हर करेक्टर को चेक करवाने के लिए कंपेयर किया था इक्वल लगा के, ऐसा ही है। तो जहाँ कंपेयर हो जाएगा हम ऊपर एक फ्लैग बना लेंगे और वहाँ ट्रू करवा देंगे।
अगर नंबर मिलता है तो नंबर का फ्लैग, अगर अल्फ़ाबेट मिलता है तो अल्फ़ाबेट का फ्लैग, कैरेक्टर मिलता है तो उसका फ्लैग। जब सारे फ्लैग ट्रू होंगे तो बाहर जाके हम चेक कर लेंगे कि अगर सारे फ्लैग ट्रू हैं तो आपका पासवर्ड वैलिडेट है, वरना आपका पासवर्ड वैलिडेट नहीं है। सही है भाई, कर सकते हैं ना? आ जाए करते हैं। हमने कहा कि भाई अगर पासवर्ड क्या करें, पासवर्ड ऑफ आई कर सकते हैं भाई। अगर पासवर्ड ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर है, कैपिटल है एंड ऑपरेटर, पासवर्ड ऑफ आई लेस देन किसके बराबर है, जेड के। तो हमने यहां पर क्या करवाना है, एक फ्लैग बना लेते हैं ऊपर, चलो इक्वल भी कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर मैं एक फ्लैग बना लेता हूं, लेट इज कैपिटल लेटर, ऐसा ही है कैपिटल लेटर, और बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब नीचे आते हैं भाई, इस फॉल्स को क्या कर देंगे हम, अब समझ आ रहा है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं फ्लैग्स को। अगर मैं यहाँ पर शो करवाता कि भाई मौजूद है, तो जितनी बार लूप चलता है उतनी बार आपको मौजूद है प्रिंट करवाना पड़ता, ऐसा ही ना भाई। अब जहाँ आपका फॉर लूप बंद हो रहा है हमने उसको बंद कर दिया, इफ की कंडीशन, ठीक है। ये फॉर का लूप आपका यहाँ बंद हुआ, इफ की कंडीशन यहाँ बंद हुई, ऐसा ही है। तो हमने कहाँ प्रिंट करवाना है पता है, फॉर लूप के बाद करवाएं, यहाँ लिखूंगा अगर लेंथ ग्रेटर देन 8 है तो मैं बोलूंगा भाई इफ इस कैपिटल, ऐसा ही है, एल्स पार्ट में नहीं होगा, एल्स पार्ट में नहीं होगा भाइयों, पक्की बात यही होगा। कहाँ होगा, क्यों भाई बाहर क्यों होगा, अगर ग्रेटर देन 8 होगी तो कंडीशन के अंदर ही खड़े हुए हम, वहीं पासवर्ड चेक होगा, वहीं लूप चलेगा, बाहर क्यों जाएगा, हैं समझ रहे हो, सही भाई, सही लिखा है, आगे बढ़े, ठीक है। अगर भाई कैपिटल लेटर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कैपिटल लेटर मौजूद है, और एल्स हम कर लेते हैं इनवैलिड, फिलहाल क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं भाई। सबसे पहले मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ तो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। अब मैं ये लिख देता हूँ इनवैलिड, क्यों, कैपिटल लेटर, जैसे मैं कैपिटल लेटर देखता हूँ कैपिटल लेटर, सही है भाइयों, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब सेम हम कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है। और कॉपी पेस्ट किसके लिए, कैपिटल के लिए, सॉरी स्मॉल के लिए, लेटर के लिए, उसके लिए, नंबर्स के लिए। गौर कीजिएगा मैं किस तरह कॉपी पेस्ट मारूंगा। सिंपल, मैंने इस इफ को यहाँ से उठाया, अब मल्टीपल कंडीशंस होंगी, एल्स इफ, अगर ए वाली कंडीशन ना हो तो नीचे स्मॉल वाली कंडीशन देखे, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा और यहाँ भी क्या कर दूंगा स्मॉल जेड, और यहाँ पर क्या कर दूंगा एक और फ्लैग बना लूंगा, लेट इज लोअर लेटर या स्मॉल लेटर लिख दें आप, बाय डिफॉल्ट क्या कर दूं फॉल्स, और नीचे आके क्या कर दूं, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, सॉरी रिपीट कर दूं भाई, फिर से देखें, इससे भी उठा लेते हैं, मैं आज ही देख रहा था चीज़, इससे उठा लेता है, ठीक है। ये रेंज उठा लेता है, ग्रेटर देन ए करते हैं, लेस देन जेड करते हैं ना, रेंज उठा लेता है भाई। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब नहीं सबका उठाएगा, चेक करते हैं। आए चलिए चेक कर लेते हैं, पहले इस कंडीशन को मैं कमिट कर रहा हूँ, देन मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा। मैंने लिख दिया x, आ गया। अब मैं करता हूँ ये, ठीक है। अब देखिए आपकी कंफ्यूजन, ये मैंने लिख दिया। अब कैपिटल लेटर आपने कहा कि सिर्फ ए और जेड हो सकता है, मैंने लिख दिया ओ, जैसे ही करूँगा कैपिटल लेटर, क्लियर है। तो ए से जेड हम करते हैं तो पूरी रेंज ले लेता है आपके पास, क्लियर है भाइयों। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। अब किया क्या हमने भाई, हमने सबसे पहले एक कंडीशन लगाई, अगर पासवर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 8 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तो फॉर का लूप चलेगा किस पर, जो पासवर्ड एंटर हुआ है उन तमाम मीन्स कैरेक्टर पे। जब लूप चलेगा तमाम कैरेक्टर पे, तो हमने इफ की कंडीशन अंदर लगा दी कि भाई अगर पासवर्ड ऑफ आई, मतलब पहली बार क्या होगा इसके पास 0 होगा, तो 0 होगा तो जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा चेक करेगा कि भाई ए है या नहीं है, या ए या जेड की रेंज में कोई लेटर कैपिटल है या नहीं है। तो लूप जैसे ही लेंथ तक चल जाएगा और ये हर लेटर को चेक करेगा, अगर उसे मिलता है
तो वो इस कैपिटल को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर नहीं मिलता तो वो इस कैपिटल को क्या रहने देगा, फॉल्स ही रहने देगा। सही है भाइयों। अब सेम इसी तरह ही आपके पास एल्स इफ, अगर पासवर्ड ऑफ आई लूप चलेगा, अगर इस कंडीशन को देखेगा, इसको फुलफिल नहीं मिलेगी तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा। इफ एल्स इफ तो क्लियर है ना सबको भाइयों? बिल्कुल ऐसा ही। सर पे क्यों हाथ रखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या बात है, डेडिकेशन हो तो ऐसी हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्मॉल लेटर को ट्रू करवा लिया। अब चेक करते हैं भाई स्मॉल लेटर को। अब मैंने सिर्फ कैपिटल लेटर्स डाले, ठीक है। अब मैं वैलिडेट करता हूँ, कैपिटल लेटर तो मौजूद है मगर आपके पास स्मॉल लेटर मौजूद नहीं है। तो हम चेक करते हैं भाई क्यों नहीं हुआ, बताया भाई क्यों नहीं हुआ। एग्जैक्टली जब हमने फ्लैग चेक करवाए इस ट्रू, तो हमें एंड ऑपरेटर लगा के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस स्मॉल लेटर भी तो करना पड़ेगा ताकि दोनों कंडीशंस चेक करें कि अगर कैपिटल है तो भी रन हो और स्मॉल हो तो भी रन हो, तो दोनों वैल्यूज चेक होंगी। ऐसा ही है भाई हूँ, आते हैं भाई आगे। अब मैं सिर्फ लिखता हूँ कौन सी, ये वाली। देखिए पहली बार लूप चला, देखिए पहली बार लूप चला, यूजर ने डाल दिया एस कैपिटल में डाला, ए डी आई को स्मॉल डाल दिया। पहली बार ए चला, पहली बार ए चला, पहली कंडीशन रन हुई, उसे ए मिल गया, उसने कहा ट्रू, उसने एक फ्लैग ट्रू कर दिया। फिर डी ए डी आई चला, वो स्मॉल था, तो जब पहली बार एफी कंडीशन चलेगी उसको नहीं मिलेगा। जब वो नीचे चेक करेगा स्मॉल में तो स्मॉल में उसको मिल जाएगा, तो वो फ्लैग को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सही है भाइयों, हम सिर्फ एक करेक्टर चेक कर रहे हैं, सारे करेक्टर चेक नहीं कर रहे फ्लैग को ट्रू करने के लिए। अगर उसको एक करेक्टर भी मिल जाता है ए टू जेड की रेंज में तो वो ट्रू कर देगा। सही है भाइयों। अब चेक करते हैं भाई, बोलते हैं भाई करेक्ट, इनवैलिड नहीं करते, करेक्ट करते हैं, करेक्ट पासवर्ड। आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर्स डाल दिए। सही है भाइयों, तो क्या आएगा आउटपुट, इनवैलिड आएगा। अब जैसे ही मैं इसके अंदर जी डाल देता हूँ स्मॉल, तो क्या आ गया, करेक्ट पास। यहाँ तक क्लियर है सबको, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सही है। अब पासवर्ड यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ और यहाँ क्या लिख दूँ, 9। ऐसा ही है। और इस स्मॉल लेटर को मैं क्या कर दूंगा, इस नंबर कर दें, और मैं ये नीचे आके इसको क्या कर दूंगा, इस नंबर कर दूंगा। अब चेक करते हैं भाई, क्या बात है, झाग रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दूंगा, एंड ऑपरेटर, इस नंबर कर। ठीक है भाई, आते हैं भाई। मैंने कैपिटल लेटर्स भी डाल दिए, स्मॉल लेटर भी डाल दिए, करेक्ट पासवर्ड। क्यों भाई, क्यों करेक्ट हुआ, फिर चेक करते हैं भाई। रिफ्रेश नहीं किया था, ठीक है, हम डायरेक्ट सर्वर यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अब जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर 6, क्या होगा, करेक्ट पासवर्ड। रिफ्रेश नहीं किया था हमने। ठीक है, तो अगर हम फिर से इसको रिफ्रेश करके एक बार फिर चेक करें, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, क्या आया, इनवैलिड। जैसे ही मैं लिख देता हूँ 8 7, तो क्या आ जाएगा, करेक्ट पासवर्ड। तो हमारी 3 कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब आखिरी कंडीशन के करेक्टर चेक करने के, भाई कोई करेक्टर मौजूद है या नहीं है। अब एक नज़र सोचें आप, करेक्टर के लिए रेंज तो नहीं होती हमारे पास, ऐसा ही है। मैं इनपुट को बताऊंगा या यूज़र को बताऊंगा कि भाई अगर करेक्टर में से @ हो, अगर करेक्टर में से फैक्टोरियल हो, अगर करेक्टर में से अंडरस्कोर हो, अगर करेक्टर में से डॉट हो, तो जो मैं और कर रहा हूँ वो और नहीं, ठीक है, और कर रहा हूँ तो मतलब आपके पास और ऑपरेटर लगेगा। ऐसा ही भाई हो, तो क्या होगा, हर एक और ऑपरेटर लगेगा। तो चेक करते हैं भाई, गंदे बच्चे। ठीक है, करते उससे भी कर लेंगे, रुक जाए। ठीक है, उससे भी आसान तरीका बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एल्स इफ किया, एक और कंडीशन देखिए क्लास, यहाँ पे मैंने एल्स इफ किया। अब यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने कहा अगर पासवर्ड ऑफ आई के अंदर तुम्हें @ मिल जाए और ऑपरेटर, पासवर्ड ऑफ आई के अंदर तुम्हें अंडरस्कोर मिल जाए, कुछ मिल जाए, फिलहाल हम 2 लिख रहे हैं। ठीक है,
अगर इन दोनों में से कोई भी मिल जाता है तो तुम क्या कर दो, इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर फॉल्स था, फिर क्या कर दो भाइयों, ट्रू करवा दो, और हम इसको यहां पर कॉल करवा लेते हैं। कौन सा प्लेस होल्डर? नहीं, हम करते हैं, इसका भी हल करते हैं, रुको। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है भाइयों? चेक करते हैं। मैंने यहां पर डाल दिया अल्फाबेट, मैंने डाल दिया नंबर, मैंने डाल दिया कैपिटल लेटर्स, क्या आया? इनवैलिड। अब जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पर @ तो क्या आ जाएगा? करेक्ट। अब भाई इतने सारे कैरेक्टर से मैं कैसे डालूं? तो भाई ChatGPT कब काम आएगा आपको? ठीक है, आप ChatGPT को बोलो भाई मुझे एक एरे बना के दो स्पेशल कैरेक्टर्स की, वो आपको बना कर दे देगा। सही है भाई? मैंने बनाई भी होगी एरे बना दे बच्चे, मेरा उसमें नहीं चल रहा ये वाला। प्लीज गिव मी द एरे ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स। ChatGPT का इस्तेमाल इस तरह किया करें। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें? क्या लिखेंगे? अगर स्पेस लिखते तो स्पेस का स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस के तो वैसे ही हमने कवर। चले, जैसे आपको कंडीशन लगानी हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। यहाँ मैंने इतनी सारी कंडीशन लगाई हैं, आप इस एक कंडीशन के अंदर भी कर सकते थे। ठीक है, इन तमाम इनको आप ब्रैकेट में डाल के एंड ऑपरेटर लगा देते, फिर एंड ऑपरेटर लगा देते, इस तरह भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो जितना आप खेल सकते हैं आप खेलें। मैंने इसलिए अलग अलग करवाया था कि आप लोगों को आसानी हो। सही है भाइयों? समझ गया? ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ लेट लिख दिया, यहाँ पर मैंने एरे बना दी सिंबल्स की, जो स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये मेरी पूरी स्पेशल कैरेक्टर बन गई। कैसा हो गया? सही है। अब कोई भी डाले, कोई ना कोई इक्का दुक्का रह गया होगा, ठीक है, वरना सारे आ रहे हैं। सही है भाइयों? अब हमने इंक्लूड्स पढ़ा था, ऐसा ही है भाइयों? आपने सिंपल करना है एल्स इफ, अगर पासवर्ड ऑफ एरे जो आपके पास एरे के अंदर इंक्लूड्स करवाओ। क्या करवाओ? वरना आपको यहाँ पर भी एक लूप चलाना पड़ता। सही है, एरे के अंदर इंक्लूड्स करवाओ और चेक करो कि भाई जो पासवर्ड ऑफ आई है या नहीं है। अगर होगा तो हमने क्या करवाना है, फ्लैग को फिर से समझाता हूं मैं इस चीज को। मैं यहां पर एक और फ्लैग बनाऊंगा, बना हुआ है इस कैरेक्टर। हम क्या करेंगे, यहां पर इस कैरेक्टर को ट्रू करवाएंगे और ऊपर वाली कंडीशन को कमिट आउट कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैंने किया क्या। हमें पता है इंक्लूड्स क्या करता है कि स्ट्रिंग के अंदर, एरे के अंदर पहले हम स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, देन हम इंक्लूड्स करते हैं, देन हम वो वैल्यू पास करते हैं जो हमें फाइंड करनी होती है। ऐसा ही है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है आपके पास, ये एरे है, डॉट इंक्लूड्स किया मैंने। अब इंक्लूड के बाद पासवर्ड ऑफ आई, मतलब हर कैरेक्टर के अंदर जाके चेक करेगा। अगर उसे मिल जाता है तो वो क्या कर देगा, इस कैरेक्टर को ट्रू कर देगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस कैरेक्टर ट्रू। चेक करते हैं भाइयों, तो हमें इस तरह लंबी करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है भाई, 8 तक होनी चाहिए, इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पासवर्ड शुड कंटेन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, या जो बला जो आपने लिखना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई नंबर। अभी भी क्या दे रहा है, इनवैलिड। जैसे ही मैंने लिख दिया भाई ये करेक्ट पासवर्ड भैया। भाइयों कितना आसान था, एक और बार समझा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। देन हम एक काम करते हैं, पहले इसको डॉम पे प्रिंट कर लेते हैं, देन हम करते हैं। ठीक है, अब डॉम पे प्रिंट करने के लिए हमें एक ही पी टैग चाहिए होगा जो हर बार एरर क्या होगा, अपडेट होगा। ऐसा ही है ना भाई? तो हम सिंपल क्या करेंगे, बटन के नीचे एक पी टैग ले लेंगे, इसको आईडी क्या दे दूं, एरर। आगे भाई यहाँ पर मैंने क्या, लेट एरर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एरर। ठीक है, अब जहां पर भाई मेरे पास कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, मैं बोलूंगा भाई एरर डॉट इनर टैग्स। ऐसा ही भाई हूँ, करेक्ट पासवर्ड। ऐसा ही भाई, सिंपल इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया और मैंने बोला भाई पासवर्ड शुड कंटेन, ठीक है,
जो भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है ये तो आपके पास उस वक्त आएगा जब पासवर्ड करेक्ट होगा नहीं होगा। अब जब पासवर्ड की लेंथ भी तो होगी ना, तो हमने ये वाला यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया। सही है भाई? ये आपके पास उस वक्त आएगा जब लेंथ ग्रेटर देन 8 नहीं होगी, और ये आपके उस वक्त आएंगे जब करेक्ट और इनकरेक्ट होगा। ठीक है भाई? चेक कर। और ये भी है ना आपके पास, अगर यूज़र इनपुट एम्प्टी करता है तो भी तो शो करेगा ना, एरर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू इनपुट इज एम्प्टी, उसको हटा देते। सही भाई? चेक करते हैं आ गया। अब इसको थोड़ा कलर भी कर लेते हैं, हमें पता है CSS हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने स्टाइल टैग खोल लिया और जो हैश एरर था याद है, और इसको हम कलर क्या कर दें, रेड, ताकि हमें पता चले क्या है, एरर है। सही है? जैसे ही मैं वैलिडेट करूंगा क्या आ गया, इनपुट इज एम्प्टी। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पासवर्ड शुड कंटेन, जैसे ही मैं करता हूँ कैपिटल पासवर्ड शुड कंटेन, जैसे ही नंबर करता हूँ पासवर्ड शुड कंटेन। अब जैसे ही @ करूँगा करेक्ट पासवर्ड। अब हमने करेक्ट पासवर्ड तो लिख दिया मगर कलर हमारा रेड आ रहा है, ऐसा ही भाई हो। तो अब क्या करेंगे, फिलहाल ब्लैक रहने दो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लास को किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखें, ताकि आप लोग पकना दें। तो हम रेड को हटा देते हैं, फिलहाल क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। जाना तो जो भी कलर चल रहा है चलने। ठीक है? एक बार आप लोग कर लीजिए, पिंक कर लीजिएगा। ठीक है? सही है? एक बार लास्ट बार टेस्ट कर लेते हैं, फिर आते हैं भाई ग्रुपिंग की तरफ। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है, वैलिडेट करता हूँ, बोलता है भाई पासवर्ड शुड कंटेन। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, करेक्टर, क्या एरर आएगा, ऐसे ही भाई हूँ। सही है भाई हूँ है भाई? ये कह रहे हैं कि एक और चीज़ इनकी फरमाइश है कि अगर पासवर्ड स्ट्रांग हो गया है तो क्या कर सकते हैं। तो भाई सिंपल, आपने क्या करना है, आपने सब कुछ तो कर लिया। जब स्ट्रांग पासवर्ड कब होगा, जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी और आपका कैरेक्टर ग्रेटर देन 8 होगा। ऐसा ही भाई हो? तो आप सिंपल एक काम करें भाई, यहाँ पर आपने क्या करना है, बटन से पहले एक पैराग्राफ टैग ले लें, ऐसा ही भाई हो, और यहाँ पर आप लिख दें ID, पासवर्ड स्टेटस लिख लें, स्टेटस लिख दें, गौर से देखिएगा स्टेटस, और जहाँ पर करेक्ट पासवर्ड होगा यहाँ पर आपने स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग कर दें आप। ठीक है? स्ट्रॉन्ग कर दें। अब आपके पास जो ग्रेटर देन 8 नहीं होगा, तो आपने यहाँ पर इसके ही नीचे आपने क्या करना है, वीक। सही भाई? अब मुझे पता चलेगा। हम एक काम करते हैं, स्टेटस आपके पास कोई वेरिएबल है तो पासवर्ड स्टेटस कर लेते हैं। तो हम ऊपर आते हैं, क्या करें, कट कर लें, लेट पासवर्ड स्टेटस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और पासवर्ड स्टेटस डाल। तो अब नीचे आके हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड स्टेटस को अपडेट कर देते हैं। सही है? चेक करते हैं क्या आ गया भाई, वीक है, अभी भी क्या है, वीक है। ठीक है? जैसे ही मैं @ करूँगा 1 2 3 करूँगा, अब ये हट नहीं रहा, तो ये हटेगा क्यों, जब हम इसको हटाएंगे, जब स्ट्रांग हो जाएगा तो ये हट जाएगा। ठीक है? हम कर लेते हैं भाई कैपिटल। सही भाई? स्ट्रांग भी हो गया और आपके पास करेक्ट पासवर्ड भी हो गया। वो स्टाइलिंग होती है भाई, वो तो खुद से कर लेना ना। आपने क्या करना है, जहाँ फ्लैग ट्रू होता रहे ना, आपने क्या करना है, छोटे डिव बनाना है। ऑन चेंज का फंक्शन यूज होता है, ऑन चेंज का फंक्शन, वो नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाना। जहाँ हमने ऑन क्लिक किया है ना, तो हम इनपुट के ऊपर एक और इवेंट ट्रिगर करते हैं ऑन चेंज का। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, मैं आपको ऑन चेंज का इवेंट पढ़ाकर फिर से इसी को हम रीडिज़ाइन कर देंगे, ताकि वो वाली चीज़ भी आपकी हो जाए। ऑन चेंज क्या करता है बेसिकली, कि जैसे जैसे इनपुट करता रहता हूँ आपको आउटपुट मिलता रहता है, बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए। तो एक और इवेंट होता है ऑन, जैसे ऑन क्लिक है वो ऑन चेंज होता है जी। तो आप मतलब
जिस तरह आप नंबर चेक करें उसके साथ एंड ऑपरेटर करके आपने बोला भाई जो नंबर है उनकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, करेक्टर है उनकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, जितनी आप कंडीशन लगाएंगे उतनी आपके लिए अच्छा है। हाँ भाई, भाई जो सवाल सुन ले इसका इम्पोर्टेंट सवाल होता है। हाँ सही है, सही है। अगर आईडी रेड हो, सही है, ठीक है। इससे आसान तरीका है कि हम डॉट क्लास ऐड करवा दें कि जैसे ही करेक्ट होगा क्लास ऐड होगी, दो क्लास ऐड करवाएंगे। पहली क्लास अगर करेक्ट होगा तो ये क्लास ऐड हो जाए उस पी के ऊपर, जब करेक्ट होगा तो क्लास ऐड होगी। हम स्टाइलिंग तो ऑलरेडी कर चुके होंगे CSS में, जब क्लास ऐड हुई स्टाइलिंग लग के आ गई, जब क्लास रिमूव हुई स्टाइलिंग हट गई। तो इस तरह भी कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लास ऐड करवाना सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट के जरिए, तो उससे और आसान हो जाएगा। हाँ हाँ करेंगे भाई, करेंगे। लास्ट इंशाल्लाह देखते हैं, बैकग्राउंड चेंजर बनाएंगे तो उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है जी भाई। हाँ हाँ कर देंगे, जहाँ वीक करवाएंगे वहाँ रिमूव करवाएंगे, वहाँ ऐड करवाएंगे। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ ऐड करवाएंगे, जहाँ वीक होगा वहाँ रिमूव करवाएंगे, और जहाँ वीक वहाँ रिमूव करवाएंगे वहाँ ऐड करवाएंगे। सही है भाई। हम वरना एक टॉगल की क्लास जो होती है वो भी इंशाल्लाह करवाऊंगा मैं। तो भाई कर लेते हैं ग्रुपिंग, हमारे पास है कुछ टाइम। सही है भाई, बस आ जाओ। टाइम हो गया तो क्या मतलब, टाइम तो रोज़ ही होता है। सही है भाई। मैं सिर्फ वीडियो